गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में हमारा चैप्टर नंबर साइंस चैप्टर नंबर 5 चल रहा था एसिड बेस एंड सोल्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा था, कैसा इनका टेस्ट होता है और इनकी कैसे आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं फूड्स में, ठीक है, या किसी दूसरे प्रोडक्ट में। और अगर आप टेस्ट में अगर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप इसको लिटमस पेपर में भी चेक कर सकते हैं। इसमें कलर चेंज होता है, ठीक है, कलर चेंज होने के प्रॉपर्टी से ही आप पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इससे पहले चैप्टर नंबर 4 हमने किया था हीट के बारे में, ठीक है। तो हीट का चैप्टर भी रीडिंग कर लिया, रीडिंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया उसका, और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी तक कोई भी स्टूडेंट ने वो स्कूल में आके सबमिट नहीं कराया, चेक नहीं कराया। तो जितना जल्दी हो सके स्कूल में आके सबमिट करा दें, चेक करा दें, ठीक है। तो आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 52 तक, ठीक है। आज हम एक्टिविटी पढ़ेंगे जो हेडिंग है आपकी चाइना रोज और एस इंडिकेटर, ठीक है। चाइना रोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर हमने पढ़ा था कि पहले की स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो स्पेशली यूज किए जाते हैं चेक करने के लिए कि जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे चाइना रोज एज इंडिकेटर, ठीक है। तो पेज नंबर 52 है, बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक्टिविटी 5.3 है कि कलेक्ट सम चाइना रोज गुदल पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। यानी आपको कुछ चाइना रोज कलेक्ट करके उसको एक बीकर में रखने हैं। अब उसमें लिखा है कि ऐड सम वार्म वाटर, उसमें कुछ वार्म वाटर आपको ऐड करना है, ठीक है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। यानी आपको उस मिक्सचर को इतनी देर रखना है कि जब तक कि वो वाटर कलर्ड, यानी उसका कलर चेंज नहीं होता है, यानी वो कलर रंगीन नहीं हो जाता। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। तो आप इस कलर्ड वाटर का यूज इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। Add 5 drop of the indicator to each of the solution given in table 5.4। अब जो आपके पास इंडिकेटर है या कह सकते हो जो सॉल्यूशन है आपके पास, वो आपको टेबल 5.4 में कुछ दे रखे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें आपको इसकी 5 ड्रॉप आपको ड्रॉप करनी है, डालनी है। इससे पहला आप 5.4 टेबल में देखेंगे, पहला जो सॉल्यूशन है वो है शैम्पू, ठीक है। इसमें भी 5 ड्रॉप डालनी है। फिर सेकंड है लेमन जूस, सोडा वाटर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इन सभी सॉल्यूशन में आपको जो आपका कलर्ड सॉल्यूशन है, जो आपने चाइना रोज में वार्म वाटर डाल के बनाया है, वो आपको इसकी 5 ड्रॉप इसके अंदर मिक्स करनी है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ऑफ द इंडिकेटर का, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैग्नेटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अगर टर्न एसिडिक चाइना रोज इंडिकेटर है, वो क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन को टर्न्स करेगा डार्क पिंक और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में कन्वर्ट करता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। व्हाई, कि मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिला जब मैंने सॉलिड बेकिंग सोडा ड्राई लिटमस पेपर पर यूज किया। तो आपको मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड ट्राई देम, यानी आपको एक बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाकर उसको ट्राई करना है। आगे है पहली ब्रॉट द फॉलोइंग पहली फॉर यू। पहली कुछ आपके लिए कह सकते हैं ना कि पहली लाई है, वो क्या है, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। कॉफी का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, हल्का बिटर होता है। इज इट एन एसिड और ए बेस, क्या ये एसिड है या बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना टेस्ट करे आपको आंसर नहीं देना है। तो अगर आपके पास कॉफी है, मिलती है आपको कहीं अवेलेबल मिल जाती है, तो उसको आप टेस्ट करके देखिए, ठीक है। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। तो अगर आपको टेस्ट करके बता सकते हैं इसका जो एसिडिक है या बेसिक है, तो वो आप कॉफ़ी अगर आपके घर में भी अगर आप बना सकते हैं इसको, या फिर अगर मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार पी के देख सकते हैं। आगे एक्टिविटी 5.4 द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिजर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम ए
नियर बाय स्कूल, कि अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी है तो वहाँ से आप कुछ सोल्यूशन है, केमिकल सोल्यूशन, वो वहाँ से आप कैरी कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन कौन से केमिकल्स हैं? पहला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो ये सब केमिकल हैं, आप स्कूल से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर लिखा है कि आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, यानी कभी आपने सुना है एसिड रेन के बारे में? आपने एसिड रेन के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन, यानी कभी आपने सुना है कि मतलब सुना होगा या देखा होगा कि एसिडिक रेन से क्या क्या डैमेज हो जाता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सिस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन, यानी कह सकते हैं कि जो रेन में ज़्यादा एसिड्स आता है, ठीक है, तो वो रेन कहलाती है आपकी एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? अब रेन्स के अंदर जो एसिड आता है वो कहाँ से आता है? The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो जिसमें से गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या एयर के साथ मिलकर, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाती है रेन ड्रॉप में, जो बनाती हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, तो ये सब मिलकर एसिड रेन बनाती हैं, जो रेन ड्रॉप होती है उसमें मिलकर इसको एसिड रेन में कन्वर्ट कर देती है। और जो एसिड रेन है वो क्या क्या डैमेज करती है? एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, एसिड रेन बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करती है, जो ऐतिहासिक कह सकते नहीं कि ऐतिहासिक जो बने हुए हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल, ये सब प्लांट्स हो गए, एनिमल, इन सब चीज़ों को ये क्या करती है? इम्पैक्ट डालती है, डैमेज करती है। डैमेज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नष्ट कर देती है, हाँ ये है कि उनकी जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, जो उनके पत्थर है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। तो आपसे पैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि एसिड रेन से क्या क्या डैमेज हो सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं एसिड रेन कैन कॉज डैमेज बिल्डिंग्स, ठीक है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट और एनिमल, इन सबको डैमेज करती है। आगे ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दीज आर corrosive in nature, irritating and harmful to skin। कि अगर आप अपनी स्कूल की लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आप स्कूल लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो भी आप सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल केयरफुली इसका यूज़ करना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये आपके स्किन में लगकर आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सॉल्यूशन को आपको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लेबोरेटरी में कोई सॉल्यूशन पड़ा है तो आप सोचो उसको टेस्ट करके देखें, तो ऐसा गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपकी बॉडी में जाके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल केयरफुली करना है इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। आगे डिमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर एज ईच ऑफ दी सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको कोई भी तीन सॉल्यूशन लेकर उसमें आपको ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करके आपको उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, तो लेबोरेटरी में आप ये कर सकते हैं। आगे 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी जो ब्लू को कन्वर्ट करता है रेड में, और बेस करता है रेड को ब्लू में। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद ए बेस। देखते हैं कि जब एक एसिड बेस के साथ मिक्स होता है तब क्या कह सकते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोल्फेथिलीन। यानी अभी हम यूज करने जा रहे हैं इंडिकेटर जो आपने यूज नहीं किया होगा काफी, इसका नाम है फिनोल्फेथिलीन, ठीक है। अब एक्टिविटी 5.5 में देखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। क्या करना है आपको? फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको टेस्ट ट्यूब जो होती है, जो आपको पिक्चर 5.4 में दिखा रखी है, इसका 1/4 पार्ट आपको भरना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नोट डाउन इट्स कलर। अब इसका कलर आपको नोट करना है। आगे नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फेथिलीन सॉल्यूशन आल्सो। और जो आपका ये सॉल्यूशन है फिनोल्फेथिलीन, इसका भी कलर आपको नोट करना है। ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब आप इस इंडिकेटर को आपको एसिड के अंदर ऐड करना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको हल्के से शेक करना है।
डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, क्या आपको इस एसिड के कलर में कोई भी चेंज दिखाई देता है? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब आपको क्या करना है, एसिडिक सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को मिक्स करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बाय अ ड्रॉपर. स्टीर द ट्यूब जेंटली, फिर आपको टेस्ट ट्यूब को हल्का सा हिलाना है. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या अब आपको सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज दिखाई दे रहा है? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. आपको लगातार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिलाते रहना है जब तक उसका कलर कैसा ना हो जाता है, पिंक कलर सामने नहीं आ जाता है. नाउ ऐड 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब आपको उसमें 1 ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिक्स करनी है. अब आपको क्या दिखता है, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, दोबारा से आपका जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दोबारा से आपको हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की एक ड्रॉप मिलानी है. इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या अब आपको कोई कलर चेंज देखने को मिलता है? तो द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर. तो आप कह सकते हैं जब भी आप हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाते हैं, ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है. और जब उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो वापस से वो कलरलेस हो जाता है. इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, क्या कह सकते हैं कि जब सॉल्यूशन आपका बेसिक है, फिनोल्फेथिलीन गिव्स अ पिंक कलर, तो जो इंडिकेटर है आपका फिनोल्फेथिलीन ये उसको पिंक कलर देता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिड, और जब आपका सॉल्यूशन एसिड है इट रिमेन्स कलरलेस, तो जब ये हमेशा क्या रहता है, कलरलेस रहता है, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है. यानी आप कह सकते हैं कि बेसिक में इसका कलर चेंज होता है, एसिड में ये बिल्कुल कलरलेस रहता है. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. यानी आप कह सकते हैं कि जब एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज रहते हैं. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. जब आप एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को दोनों को कहते हैं इक्वली अमाउंट में मिक्स करते हैं, तो जो बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, तो जो बेसिक नेचर होता है बेस का वो खत्म हो जाता है. द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नादर एसिडिक नॉर बेसिक, तो जो आपके पास सॉल्यूशन आता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपको टेस्ट ट्यूब को टच करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, कि जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें से आपको हीट देखने को मिलेगी. The evolved heat raise the temperature of the reaction mixture, तो जो इवोल्यूशन हीट होती है वो इसका टेम्परेचर क्या करती है, बढ़ा देती है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सोल्ट. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सोल्ट. सोल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, तो सोल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. दिस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यह है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. तो एसिड और बेस की जो बीच में रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. सोल्ट एंड वाटर और प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में सोल्ट और वाटर एक नया प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है. अब देखिए नीचे रिएक्शन दे रखी है, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर. द फ्लोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने मिलाया सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड, यानी HCl में आप NaOH मिलाते हैं तो आपको मिलता है NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर. बुजू एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, बुजू क्या करता है, लाइम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करता है. विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर का रिएक्शन है वो हॉट रहता है या कूल रहता है, तो ये आपको बताना है. ठीक है, तो ये था आज की क्लास में इतना ही. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, कि अब अपनी डेली की लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है. तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और इसके साथ साथ में आप क्या कहते हैं रिवीजन करते रहेंगे, जब भी आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ आएगा. अगर स्कूल में होते ऑफलाइन क्लास चलती होती तो आपको जरूर ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल आपको फिजिकली में करके दिखाता, ठीक है, तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आता है. थ्योरी में और प्रैक्टिकल में काफ़ी डिफरेंस होता है. थ्योरेटिकली जो आप समझ रहे हैं वो आप सिर्फ समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली आप खुद करके देखते हैं तब आपको इजीली और जल्दी समझ में आता है. ठीक है, और जब भी स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलने के बाद मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा. ठीक है, फिलहाल की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।